ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज मुख्य रूप से हम यहाँ पर हिंदी विषय के हम एक छोटे टॉपिक वर्णों पर चर्चा करेंगे और वर्णों पर हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा जाए कि वर्ण मुख्य रूप से यहाँ पर ध्वनि है, क्योंकि बिना ध्वनि के वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो उच्चारण और लेखन में एक समान होती हैं, लेकिन कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो उच्चारण और लेखन में एक समान नहीं होती। अतः अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं। उन परिभाषाओं में हम कुछ मूल रूप से जो प्रमाणित परिभाषाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका वर्ण है लिखा हुआ है, तो मुख्य रूप से हम आज वर्ण शब्द पर ही चर्चा करेंगे अभी कि वर्ण कैसे बना और इस संसार में किस प्रकार से इसने प्रसिद्धि पाई। तो मुख्य रूप से वर्ण कहते हैं कि फेफड़े से उठने वाली वायु मुख में होते हुए जब ध्वनि के रूप में बाहर निकल जाती है और इस ध्वनि को हम निश्चित आकृति प्रदान कर देते हैं, तो इसे हम वर्ण कहते हैं। या फिर वर्ण मुख्य रूप से ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, या शायद ध्वनि के बिना हम वर्णों की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते हैं। हमारे इस टॉपिक में आज का वर्ण में स्वरों पर चर्चा करेंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर में बहुत ही संस्कृत में लिखी गई परिभाषा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और सुस्पष्ट है। इसमें कहा गया है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा, कह रहे हैं जो स्वयं राज करते हैं, अर्थात जो स्वयं शोभायमान हो जाते हैं, या फिर ऐसे वर्ण हैं जो स्वयं राजा के समान कार्य करते हैं। इनका काम है कार्य को करवाना, ना कि कार्य को करना, क्योंकि राजा का कार्य होता है कार्य को करवाना, ना किसी कार्य को करना। उसी प्रकार से स्वर वर्ण आपके हैं जे किसी भी व्यंजन वर्ण को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं और जिस व्यंजन वर्ण मिल जाते हैं उसी व्यंजन की शोभा बढ़ा देते हैं, या वह व्यंजन उसी हिसाब से उच्चारण होने लगता है जिस प्रकार से उसमें कोई स्वर मिल जाता है। जैसे अगर इस वर्ण की चर्चा करें, इसमें हम छोटा आई मिला दें तो इसको हम का पढ़ेंगे, या फिर इसी वर्ण में हम मिला दें पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो स्वर है वो इस व्यंजन की शोभा बढ़ा दे रहा है। आप कोई शब्द लिखेंगे, मान लीजिए हमने रमेश लिखा, तो पहली बात तो कोई व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना स्वर के कोई वर्ण आप अपने मुख में ला ही नहीं सकते हैं। अब इसको अगर हम तोड़ करते हैं तो क्या पाएंगे, मित्रों देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से ये कंडीशन हुई, अर्थात रा का
उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं कर पा रहे थे। जब हमने स्वर का उच्चारण किया तो रा बना, माँ का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो पा रहा था तो माँ में जब ए मिला तो में बना। सा का उच्चारण नहीं हो पा रहा था, सा में छोटा आ में सा बना। इसको हमने संयुक्त कर दिया तो यहाँ पर रमेश लिखकर आ गया। सुस्पष्ट तरीके से ये स्पष्ट हो गया है। स्वर अपने आप में खुद ही शोभायमान है। इनको जो है किसी अन्य वर्ण की झलक नहीं मिलती। या हम यूँ कहें कि जिन स्वर वर्णों में किसी अन्य वर्ण की झलक नहीं मिलती है उन्हें स्वर कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब मुख्य रूप से हम स्वर वर्णों पर चर्चा करेंगे कि स्वर वर्ण होते कौन कौन से हैं या कितने स्वर हिंदी भाषा में कितने स्वर्ण होते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने होते हैं। किसी भी परीक्षा में, परीक्षा छोटी हो या बड़ी हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकेंड ग्रेड की हो, थर्ड ग्रेड की हो या फोर्थ ग्रेड की हो, सिलेबस वही रहता है, बस उसके स्तर में अंतर हो जाता है। तो आपसे परीक्षा पूछ सकता है कि हिंदी भाषा में मूल स्वर कौन कौन से हैं या हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 4। अर्थात हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। उसमें कौन कौन से वर्ण शामिल हैं या उसमें कौन कौन से स्वर शामिल हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। उसके बाद पूछ सकता है कि हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। या पूछ सकता है कि हिंदी भाषा में कितने दीर्घ स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या 3 बताई गई है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा आ, ए और ऐ, ओ और औ कतई दीर्घ स्वर नहीं कहेंगे। ये आपकी प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। अगली कड़ी में अगर पूछ सकता है कि हिंदी भाषा में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है या हिंदी भाषा में कितने संयुक्त स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में संयुक्त स्वर कितने होते हैं आपके 4 हैं। ए है, ऐ है, ओ है और औ है। या हम कतई संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वर नहीं कहेंगे। अभी हम इसकी परिभाषा या इसके अर्थ में अंतर बताएंगे कि क्यों नहीं कह सकते। उसके बाद क्या है, हिंदी भाषा में द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से जो 2 मात्रा वाले होते हैं। तो हिंदी भाषा में द्विमात्रिक स्वरों की संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अगर पूछे हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी है या हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे आता है प्रश्न पत्रों में किसी भी एग्जाम में। तो हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है जो सभी यहाँ लिखे गए हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के स्वर या हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या कितनी है। अंतर मित्रों आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ बोला हिंदी भाषा में
कुल स्वरों की संख्या कितनी है। वही नीचे पूछ रहा कि हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या या हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। अंतर सिर्फ यहाँ में के और में का है। अगर पूछता है हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो कितने टिक करना है आपको 11। वही अगर पूछता है हिंदी भाषा के स्वर कितने हैं तो हिंदी भाषा के स्वर 10 होंगे, जिसमें से आपका री का अभाव होता है, यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। इसमें जो है री का अभाव होता है। री का परिग्रहण इसमें हम नहीं करते हैं। अगर पूछे कि हिंदी भाषा के स्वर तो री का परिग्रहण नहीं करेंगे। अगर वही पूछता है कि हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं तो हम इसमें 11 को टिक करना पड़ेगा, इसमें री का परिग्रहण हम कर लेते हैं। वही मित्र बता रहे थे कि हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर और हिंदी भाषा में संयुक्त स्वर और द्विमात्रिक स्वर, इसमें अंतर क्या है। तो मित्रों यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ देखेंगे कि दीर्घ स्वर और मूल स्वर। मूल स्वर में क्या होता है, मूल स्वर में मुख्य रूप से किसी अन्य स्वर की झलक नहीं पाई जाती है। लेकिन वहीं अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि जब दो समान ध्वनियां मिल करके एक नए ध्वनि का निर्माण करते हैं तो वहां पर दीर्घ बन जाती है। वहीं पर संयुक्त स्वर को अगर संयुक्त स्वर की चर्चा करें उसमें अंतर थोड़ा सा ये मिलेगा, इसमें दो समान ध्वनियां थी, एक समान ध्वनियां थी और दीर्घ बन गई थी। लेकिन यहाँ पर इसका उदाहरण देख लें। जिस प्रकार से अगर हम छोटा आ प्लस छोटा आ करें तो यहाँ पर बड़ा आ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, दीर्घ। लेकिन अगर हम हिंदी भाषा में संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर में ऐसा नहीं होता है। संयुक्त स्वर में क्या दो असमान ध्वनियां, जब दो असमान ध्वनियां मिलकर जब एक ध्वनि का निर्माण करेंगी तो वहां पर एक संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में अंतर ये पाएंगे कि यहाँ पर दो समान ध्वनियां मिलकर एक नई ध्वनि का निर्माण करेंगे। लेकिन संयुक्त स्वर में दो असमान ध्वनियां जो समान नहीं है, दो असमान ध्वनियां मिलकर किसी जब नए स्वर का निर्माण करेंगी तब वहां पर संयुक्त स्वर आएगा। जैसे अगर हम आ धन ई मिलकर देखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ए बनेगा। आ धन ओ मिलाएंगे तो हम क्या बनेगा, ओ बनेगा। लेकिन दीर्घ स्वर में ऐसी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। दीर्घ स्वर में अगर आप छोटी ई मिलाते हैं तब बड़ी ई बनेगा, या ऐसी कंडीशन आएगी तब भी क्या बनेगा, बड़ी दीर्घ बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ध्वनि आपकी अलग है और ये ध्वनि अलग है आपकी। इसका उच्चारण स्थान का कंठ है और इसका उच्चारण स्थान तालु है, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थलों से इसका उच्चारण हो रहा है, इसीलिए ये तो भिन्न भिन्न ध्वनियां हैं। यानी आ एक दूसरी ध्वनि है और ई एक दूसरी ध्वनि है, वो दोनों मिलकर क्या बने, ए बने, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। इसकी चर्चा हम उच्चारण स्थानों की चर्चा हम व्यंजन वर्णों में हम करेंगे। प्रमुखता यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये देखना है, अंतर आपको बताना है कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर तथा द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर में अंतर हो गया, संयुक्त स्वर में अंतर हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, या फिर हम ये कहें कि द्विमात्रिक स्वर और दीर्घ स्वर क्या एक होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं।
कंडीशन ये आ गई कि वहां पर प्रश्न पूछने की प्रगति क्या है, वो आपसे क्या टिक करवाना चाहता है। यहाँ पर आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या आपको सुटेबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका दीर्घ स्वर भी है और आपके संयुक्त स्वर भी है। इसलिए हिंदी भाषा में द्विमात्रिक स्वरों की संख्या हम 7 की टिक करेंगे। इसके अंतर्गत आपके दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दोनों आ जाते हैं। इस तरह हमने देख लिया स्वरों के भेद, यानी हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, या हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या हमने देखी, हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या हमने देखी, हिंदी भाषा में संयुक्त स्वरों की संख्या हमने देखी, और हिंदी भाषा में द्विमात्रिक स्वरों की संख्या हमने देखी, तथा हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या देखी, और हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या हमने देखी। और स्वरों में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। जो जितना हो सके था हमने यहाँ पर आपकी इसमें स्वरों में हमने चर्चा की, तथा अगले टॉपिक पर हम व्यंजन वर्णों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।